देश की आबोहवा में इस वक्त एक ही गूंज सुनाई दे रही है। प्रदर्शन, प्रदर्शन और प्रदर्शन। सड़क से लेकर संसद तक और सोशल मीडिया से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक ऐसा लग रहा है मानो समाज का हर बड़ा वर्ग आज आमने सामने की लड़ाई के मूड में है। युवाओं का उबाल, किसानों की हुंकार, विपक्ष का चौतरफा हमला और अर्थव्यवस्था से लेकर व्यवस्था पर उठने वाले गंभीर सवाल, इन सब ने मिलकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह है कि क्या इन चौतरफा विरोध प्रदर्शनों और आक्रोश के सैलाब को देखकर यह मान लिया जाए कि मोदी सरकार के अच्छे दिन का नैरेटिव अब ढह चुका है? क्या बीजेपी का वह सियासी किला दरक रहा है जिसे अब तक अजेय माना जाता था? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सरकार की असली ताकत केवल चुनावी आंकड़े नहीं बल्कि उसका कोर वोटर होता है। बीजेपी की ताकत हमेशा से वह पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा परिवार रहा है जो देश की रीढ़ माना जाता है। लेकिन जब जंतर मंतर पर नीट परीक्षा और पेपर लीक के खिलाफ वही युवा और उनके माता पिता सड़कों पर उतरते हैं जिनकी उम्मीदों की नींव पर यह देश खड़ा है, तो समीकरण बदल जाते हैं। यह आंदोलन किसी खेत खलियान से नहीं बल्कि देश के लाखों घरों की उन स्टडी टेबल से उठा है जहां बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। जब परीक्षाओं में धांधली और बार बार पेपर लीक होने के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबता है, तो उनका यह गुस्सा सोशल मीडिया के ट्रेंड से निकलकर सीधा ईवीएम और सड़कों के रुख को तय करने लगता है। यही वजह है कि इस बार सरकार के पुराने और आजमाए हुए फॉर्मूले जैसे विरोधियों को अर्बन नक्सल या एंटी नेशनल का टैग देना पूरी तरह बेअसर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में समय और संवाद सबसे बड़े हथियार होते हैं। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि शुरुआत में ही जंतर मंतर पर बैठे छात्रों और सोनम वांगचुक जैसे चेहरों से समय रहते सार्थक बातचीत कर ली जाती तो शायद यह मामला इतना तूल ही नहीं पकड़ता। शुरुआती दिनों में जब प्रदर्शनकारियों की संख्या सीमित थी तब उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। सोनम वांगचुक के अनशन और फिर पुलिसिया कार्रवाई यानी लाठीचार्ज की तस्वीरों ने इस छोटे से विरोध को रातों रात एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया। संसद का सत्र शुरू होते ही ठप हो जाना, विपक्षी दलों का खुलकर मैदान में आना और समाज के हर वर्ग का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलना, यह सब इस बात का गवाह है कि सरकार के स्तर पर संवाद की कमी ने संकट को और गहरा कर दिया है। आज स्थिति यह है कि सरकार के सामने जो भी रास्ते बचे हैं उनमें से हर रास्ते की अपनी एक सियासी कीमत है। जैसे पहला रास्ता पूरी तरह झुकना और मांगे मानना। यदि सरकार आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान लेती है तो राजनीतिक हलकों में इसे सरकार की कमजोरी और घुटने टेकने के रूप में देखा जा सकता है जो पार्टी के कड़े शासन वाले इमेज के खिलाफ है। दूसरा, सख्त रुख अपनाना और आंदोलन को चलना। पुलिसिया कार्रवाई और मुकदमा का दौर जारी रखना भी आसान नहीं है क्योंकि इससे संसद के भीतर का कामकाज और विपक्ष का विरोध दोनों और अधिक उग्र हो सकते हैं। बीच का रास्ता, प्रशासनिक फेरबदल या दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत करना, जो अक्सर सरकारों का पुराना तरीका है, लेकिन इस बार जनता तात्कालिक और ठोस जवाब चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई खत्म हो गए हैं बीजेपी के अच्छे दिन? ये कहना बहरहाल जल्दबाजी हो सकती है कि बीजेपी का सियासी किला पूरी तरह ढह गया है क्योंकि भारतीय राजनीति में चुनावी जमीन बहुत व्यापक होती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का संतोष सामान्य नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक दलों की भिड़ंत नहीं है बल्कि यह व्यवस्था से आजिज आ चुके उन आम परिवारों का दर्द है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकारें केवल लाठियां या नारों से नहीं गिरती बल्कि तब लड़खड़ाती है जब देश के आम नागरिकों का व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। और आज देश का सबसे बड़ा वर्ग यदि आमने सामने की लड़ाई के मूड में है तो यह सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक गंभीर आत्म मंथन का वक्त है क्योंकि जनता का यह गुस्सा आने वाले समय में राजनीतिक दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ।
नमस्कार।